तो देखा कि कन्हैया महलों पर नहीं थे। मैया इधर उधर दौड़ करके देख रही है, भगवान नजर नहीं आ रहे। और जब देखा है कि गांव के नगर के लोग सभी गांव से बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस जगह पर पूतना मरी पड़ी है उसी जगह पर महाराज माँ यशोदा भी दौड़ करके पहुंची। तो देखा कि पूतना मरी पड़ी है, भगवान कन्हैया उसकी छाती पर खेल रहे हैं। और जैसे ये देखा तो दौड़ करके माँ यशोदा ने लाला को गोदी में ले लिया। कहने लगी, अरे मैं तो इसे कोई ग्वालिन समझ रही थी और ये तो कोई राक्षसी निकली, क्योंकि जब ये पूतना मरी थी ना तो ये अपने असली रूप में आ गई थी। मैया ने कहा कि अरे ये तो भगवान की कृपा है जो मेरा कन्हैया बच गया। जब ये पूतना मर गई, इसका इतना विशाल शरीर और मेरा कन्हैया तो बिल्कुल छोटा सा था। और जब ये बात कही है, माँ यशोदा के होश उड़ गए। सोच रही है कि मैंने तो सोचा था कि ये कोई ग्वालिन है, लेकिन ये तो राक्षसी निकली। तो उसी समय माँ यशोदा कहने लगी, आवाज लगा के, क्या कि अभी ओए ब्रज की ग्वालिनिया या डाकन बन कर आई। अभी ओए ब्रज की ये ग्वालिनिया ये डाकनी बन कर आई है। ना जाने कैसे ईश्वर ने लाला की जान बचाई है। यशोदा ने कहा कि तुम सबकी आशीष पुकारिए गूंजिए। भैया परमेश्वर कुशल करे, दुखियों के मुंह की पूंजिए। आवाज लगाने लगी। मैया कहने लगी कि अब होए ब्रज की ये ग्वालिनिया ये डाकन बन कर आई है। न जाने कैसे ईश्वर ने लाला की जान बचाई है। यशोदा ने कहा कि तुम सबकी आशीष पुकारिए गूंजिए। भैया परमेश्वर कुशल करे, दुखियों के मुंह की पूंजी है। अरे ये तो बड़ों का आशीर्वाद है जिससे मेरा कन्हैया बच गया। जब ये पूतना मर गई तो मेरा लाला तो बिल्कुल नन्हा सा था। उसी समय महाराज सभी गोकुलवासियों ने ईंधन को इकट्ठा किया और पूतना का दाह संस्कार करवाया। लेकिन जब ये पूतना मरी थी तो ये असली रूप में आ गई थी। तो महाराज परीक्षित प्रश्न करने लगे, कहने लगे तो ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? तो सुखदेव भगवान समझा करके बोले कि हे राजन परीक्षित, ये पूतना जो थी ये पूर्व जन्म में भैरोजन का पुत्र है राजा बलि, और उनकी बेटी थी ये रत्नमाला। बोले पूतना कैसे हो गई? बोले बहुत समय पहले
पूर्व जन्म की ये बात है कि जब बाबर भगवान राजा बलि के यहाँ पर पहुँचे थे, कहा कि मुझे दान में कुछ दे दो। तो राजा बलि ने ये कहा था कि महाराज मांग लो जो आपको चाहिए। तो बावन भगवान कहने लगे, राजन अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो 3.5 कदम पृथ्वी मुझे दे दो। राजा बलि 3.5 कदम पृथ्वी देने के लिए तैयार हो गए। तब तक उनकी बेटी रत्नमाला आ गई और उसने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा, बाबा नंगुल के भगवान। तो उसके हृदय में ये विचार आया कि अगर ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। लेकिन इधर जब राजा बलि ने 3 कदम पृथ्वी देने के लिए तैयार हो गए, 3.5 कदम पृथ्वी देने के लिए जब तैयार हो गए, तो 3 कदम में प्रभु ने तीनों लोगों को नाप लिया। कहा है कि राजन मेरा आधा कदम शेष बचा है, वो दे दो। तो महाराज उसी समय कहने लगे कि आधे कदम में हमारी पीठ को नाप लो। तो बावन भगवान ने जैसे ही पीठ को नापा तो उनकी बेटी रत्नमाला जो थी राजा बलि की, वो वहीं पर खड़ी रही। और जैसे ही उसने अपने पिताजी की पीठ को नपते हुए देखा तो उसके हृदय में जो विचार आया था वो बदल गया। अब वो ये सोचने लगी कि अगर ऐसा पुत्र मुझे मिल गया तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। भगवान ने कहा कि हे रत्नमाला, तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन अभी नहीं। कब? द्वापर में। इसी समय महाराज द्वापर में जब ये पूतना बनी है तो भगवान को दूध पिलाने के लिए आई और जहर दे करके मार दिया। लेकिन मारने की हजारों कोशिश की कन्हैया को, लेकिन पूतना स्वयं अपने प्राणों को गंवा बैठी। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कंस के पास में जब पूतना भी लौट करके नहीं पहुंची तो चिंताएं बढ़ रही हैं। विचार कर रहा है कंस कि जो भी जाता है लौट करके नहीं आता। किसी ने आकर के ये बताया नहीं है कि मेरा काल है तो है कैसा। उसी समय उसने सोचा कि मैं क्या करूं। सट्टासुर नाम के राक्षस को बुलाया, उससे कहा है कि जाओ गोकुल में जाना और मेरे बैरी को मार करके अतिशीघ्र वापस आना। इधर सट्टासुर वहां से चला। उस समय महाराज बाबा नंद के यहां पर बहुत बड़ी ज्योनार दी गई। उस ज्योनार में सभी गोपुगाल माँ यशोदा बाबा नंद सखियां अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन भगवान कन्हैया पालने में लेटे हुए हैं। प्रभु की तरफ जब किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, अपने अपने काम में व्यस्त है, तो ये सट्टासुर नाम का राक्षस पहुंचा। देखा कि सभी काम कर रहे हैं, भगवान पालने में लेटे हैं, तो ये जाकर के प्रभु के पैरों की तरफ बैठ गया। भगवान हृदय में सोच रहे हैं कि ये मामा का भेजा हुआ दूत है, और अगर मेरे पास में ये आया है तो इसका उद्धार करना है। तो ये पैरों की तरफ बैठा रहा। भगवान ने देखा कि सभी अपने अपने काम में व्यस्त है, तो अगड़ाई ली है, और जैसी अगड़ाई ली है ऐसी लात मारी है, सट्टासुर का भी नमो नारायण हो गई। जब सट्टासुर भी मारा गया, कंस के पास ये भी नहीं पहुंचा, तो कंस और परेशान हो गया। विचार कर रहा है कि जो भी जाता है लौट करके ही नहीं आता। अभी तक किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि मेरा काल है तो है कैसा, छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, काला है या गोरा है, किसी ने आकर के नहीं बताया।
और कहते हैं महाराज कि चिंता है बड़ी चिता से भी, और नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। कंस सोच रहा है कि अब मेरी मौत निश्चित है, मुझे कोई नहीं बचा सकता, परेशान है। तो बोलेंगे सभी भक्त छोटा सा भजन, तालियों के साथ में बोलेंगे। कि कन्हैया का रे